मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की के धर्मांतरण का मामला जहां सामने आया था, जहां दिल्ली ले जाया गया और वहां से उसे केरल ले जाया गया, जहां उसका धर्मांतरण करके उसे आतंकी गतिविधियों के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा था। वहीं अब युवती को आज कोर्ट में पेश किया गया पुलिस ने, और जहां कोर्ट नंबर 4 की निर्देश पर दूसरे कोर्ट में लड़की की बयान दर्ज किए गए और लड़की का बयान दर्ज करने के बाद CWC के लिए उसे रवाना कर दिया गया। और साथ ही वहां पर क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे, मगर कोर्ट में पेश होने के बाद लड़की की मां ने क्या कुछ कहा, किस तरह से अपनी लड़की को सुपुर्द करने की मांग की, आइए दिखाते हैं आपको। अरे रास्ता उनकी सहेली है, ले आके गई दिल्ली, और दिल्ली से फिर केरल ले आ गई। हमारी बच्ची हमको मिलना चाहिए, और जो उसके साथ गलत करे हैं उनको सजा मिलना चाहिए। बेटी आपकी कहाँ है? बेटी अभी हमारे CWC में है। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी बेटी हमारे हवाले हो जाए, और जो हमारी बेटी के साथ परिवर्तन करवाया जा रहा था, वो मतलब कि गंदी गंदी बात, यह मतलब सिखाया जा रहा था, मुस्लिम बनाने के लिए कह रही थी, उनको सजा मिलना चाहिए। और धर्मात्मक मतलब कि हमारे मतलब बेटी के देहातों मतलब वो कराया जाता, मतलब कि ट्रेनिंग दिलाई जाती थी, देहाती ट्रेनिंग दवाई जाती गरीब महिला को, उनको लाभ दे के बेचने के लिए ले जा रहे थे। आपने सुना कि किस तरह से पीड़ित की मां ने क्या कुछ कहा। वहीं लड़की को CWC का में जहां पुलिस ने दाखिल कर दिया और उसके बाद मां के पास फ़ोन आया कि अपनी बेटी को सुपुर्द ले जाए, मगर जब वहां पहुंचे तो उनका कहना था अभी आपकी बेटी यहां नहीं है और अभी समय लगेगा। और ऐसे में मां और अधिवक्ता गेट के बाहर बेटी को लेने के लिए परेशान थे। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था CWC कार्यालय पहुंचने के बाद मां का और उनके अधिवक्ता का, आइए दिखाते हैं। चाहती हैं बेटी से आपकी बात हुई होगी, क्या बताया है उसने सब कुछ? अब हमको बेटी चाहिए, बस हमारी बेटी छूट जानी चाहिए बस। क्या बताया है बेटी ने? बेटी बता गवाही हो गया, हमको थोड़ा छूट जाना चाहिए। बेटी क्या कर रही, कहाँ गई थी वो, किसके बहकावे में गई थी? अरे सहेली की पहचान में गई थी दरअसल। दरकसा की? हाँ। तो दरकसा पहले भी घर आती थी? हाँ, घर आती थी सहेली की। क्या बताया केरल में ले जाके कहाँ रखे थे उसको, क्या क्या हुआ उसके साथ? अब देखना चाहिए, ध्यान नहीं है सर, हम बता में पता। अच्छा, लेने आई क्या परेशानी हो रही है? ये आप मतलब कचहरी में आए हैं देने के लिए अपने लड़की को। अच्छा, उसका धन परिवर्तन भी करा के उसको मुस्लिम बनाया जा रहा था और आतंकी ट्रेनिंग भी दी जा रही थी, ऐसी भी बात सामने आई, क्या बताया मुझे? ये बता रही थी सर, घर पर नाश्ता कराया गया था, और मतलब मुस्लिम धर्म मतलब कि उसको धागा होगा तोड़ दिए थे, तो मुस्लिम धर्म हो जाएगा। अच्छा, बेटी से किसी ने छेड़छाड़ भी की थी? वो ताज में लिया गया था, ताज ताज लड़का था। तो क्या बेटी से छेड़छाड़ भी हुई है? वो वही बताया सर। तो बेटी को लेने आई, मिल रही है? अभी नहीं मिली है सर। क्या चाहती हैं आप? बेटी भी चाहते हैं कि हम अपने छुड़ा लें, मतलब क्या हमारे कह रहे हैं अधिकारी? जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ क्या चाहते हैं? मतलब जो हमारे बेटी को ले गए उनको, मतलब कि उनको सजा चाहिए कि हमारी लड़की के ऐसे कहीं किए, उनको सजा चाहिए। ठीक है, चलो आइए उसमें बयान रख लिए, उसके बाद आप लोग उसको CWC के पास से विजिट करने के लिए आए यहाँ पर, क्या है पूरा मामला, क्या कहा जा रहा है? हाँ, वो लड़की को रिकवर करने के बाद उसके बयान के लिए ले आया गया है। पहले थाने में बयान हुआ है, जो धारा 180 BNSS के अंतर्गत होता है। उसके बाद 183 के बयान के लिए आज कोर्ट में ले गए थे, उसका बयान हो गया है। किस कोर्ट में बयान हुआ है? ये बयान DM 4 के आदेश से दूसरे कोर्ट में होता है, महिला मजिस्ट्रेट होती हैं, उनके द्वारा बयान लिया गया है और उसका बयान हो गया है।
बयान के बाद पुलिस वाले उसको विवेचक और पुलिस लेकर के यहाँ CWC कार्यालय आए हैं। CWC कार्यालय से भी फोन भी आया कि आप पीड़िता की माँ के पास भी आइए, अपने बच्ची को ले जाइए। और क्योंकि हम भी अधिवक्ता होने के नाते पीड़िता की माँ के साथ यहाँ CWC कार्यालय आए हुए हैं। CWC कार्यालय में गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई फोन ही नहीं किया था। और उसके बाद पुलिस वाले बता रहे हैं कि हमने CWC कार्यालय में लड़की को दे दिया है। CWC कार्यालय वाले कह रहे हैं कि हमारे पास अभी पीड़िता आई ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग गेट पर खड़े हुए हैं, अभी कुछ सूचना मिले, कोई बात हो। तो लड़की की माँ आई हुई है, वो एप्लीकेशन देने के लिए तैयार है, नाबालिग है, तो उसके स्टेटमेंट के आधार पर लड़की को उसकी माँ को सुपुर्द किया जाना चाहिए, तुरंत सुपुर्द किया जाना चाहिए जैसा कि नियम है। लेकिन अभी हम लोग CWC कार्यालय के सामने आधे घंटे से खड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग कुछ सही बता नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं आई है लड़की, पुलिस वाले कह रहे हैं मैंने कार्यालय में दे दिया है, CWC कार्यालय में। यही स्थिति बनी हुई है। क्या कहा जाए? सुभाष मिश्रा, एडवोकेट, हाईकोर्ट इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सावन से पहले ही जहां अब बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बता दें, जहां कभी महाकुंभ में लोगों के पंडाल और शिविर लगा करते थे, वहां आज पूरी तरह से जलमग्न है, क्योंकि लगातार जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और पीछे से पानी छोड़े के जाने के बाद यहां पूरी तरह से लगातार गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ता चला गया है। और आप देख सकते हैं चारों ओर किस तरह से पानी है और लगातार गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। बात की जाए दशाश्वमेध घाट की, तो आप देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट अभी आधा डूब गया है। और जिस तरह से घाट पर पानी बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में जब प्रयागराज में भी तेज़ बारिश होगी तो यही पूरी तरह से घाट यहाँ पर डूब जाएगी। और डूबने के बाद कुछ ही दिन बाद ये भी माना जाता है कि माँ गंगा लेटे हनुमान जी को स्नान कराती हैं, क्योंकि इसका एक खास महत्व भी है। जब माँ गंगा स्नान नहीं कराती हैं तो समस्याएं प्रयागराज में उत्पन्न होती हैं, और जब माँ गंगा हनुमान जी को स्नान करा देती हैं तो यहाँ का वातावरण भी बहुत ही अच्छा हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। और इसको लेकर क्या कुछ कहना था यहाँ के लोगों का, किस तरह से जल लगातार बढ़ रहा है और घाट पर रहने वाले लोगों का क्या कहना है कि पहले क्या समस्या होती थी, मगर जब योगी सरकार के द्वारा घाट पक्की बनवा दी गई है तो उससे कितनी राहत है, इस पर घाट पर रहने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है और यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना। आप देख सकते हैं किस तरह से घाट का आगे का हिस्सा डूब गया है और लगातार गंगा यमुना का जल बढ़ रहा है। दशाश्वमेध घाट का ये नज़ारा है। पानी तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, अभी तो सावन में पूरा और बढ़ जाएगा पानी। हनुमान जी को नहलाएंगी गंगा जी, तभी जाएंगी यहाँ से। अभी पीछे हटेंगी तब घाट थोड़ा कब खाली होगा, तो सावन में तो ये बढ़ा ही रहेगा। कावड़ियाँ आएंगे, जल भरेंगे, भोले बाबा को चढ़ाएंगे। सावन का तो अपना अपना ही अभी महत्व क्या है। स्थिति, पानी बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ ही रहा है, दिन प्रतिदिन पानी बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम जय श्रीवास्तव। बाढ़ की स्थिति बहुत बढ़ती जा रही है, हर दिन जल बढ़ता जा रहा है। पहले ये घाट काफी आगे तक था, ये 8 दिन से इतना जल बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए हैं कि बहुत गहरा पानी होता जा रहा है, काफी जल बढ़ रहा है यहाँ पर। और धीरे धीरे सावन तक ये जल ऊपर तक बढ़ता चला जाएगा, बाढ़ इतनी ज्यादा आ जाएगी यहाँ पर। शालिनी गुप्ता। हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि ये हर साल ऐसे ही सावन के पहले जल स्तर बढ़ जाता है, और ये जो जल स्तर बढ़ा हुआ है ये तो हम लोगों को जो पक्का घाट मिल गया है, तो हम लोगों को चढ़ाव पे बैठे हुए हैं, इसलिए जगह खूब है, इसलिए हम लोगों को बहुत कम दिक्कत हो रही। सावन भी अच्छे से होगा, इसी घाट पे होगा। और जल स्तर जो बढ़ा हुआ है हमारे ख्याल से बहुत, यानी कि हर जगह तो भाई इस बार इस घाट ये बनने की वजह से यहाँ पे पता नहीं चल रहा है न, इस बार बहुत परेशानी होती है। अगर ये घाट ना होता तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। अब जो जल स्तर बढ़ रहा है, अब हम लोगों को ये उम्मीद है कि आधा सामान अगर इस जगह पे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। न उसके बाद तो सभी चाहते हैं कि हनुमान जी नहा लें पहली बार बाढ़ में, लेकिन गंगा जी यहाँ 7 बार आगे पीछे करती है, तो इसलिए गंगा जी आराम से, अभी हम लोग यही चाहते हैं, हमेशा ऐसा ही चाहते हैं कि आधा सावन यहाँ पे हो जाए, उसके बाद गंगा जी हनुमान जी को नहलाएं। हनुमान जी को नहलाने के लिए पूरा शहर इसलिए कहता है कि जिस वर्ष हनुमान जी नहीं नहाते उस बार शहर का यानी कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ता हुआ इलाहाबाद का दिखता है। और नहीं तो हम लोग हर जगह घूमे हुए हैं, पर जहाँ हर जगह जितनी महंगाई है, इलाहाबाद हमारा बहुत ही सस्ता है।
लोग कुंभ में बहुत से बोले कि बहुत महंगा, लेकिन हमारे ख्याल से अगर वो सही दुकान पे पहुंच गया तो शायद महंगा नहीं था, जो वो पहले रेट में बेच रहा था वही रेट में उसको वो सामान मिला हुआ है। अब कुछ लोग गलत किए हैं तो उसके लिए नहीं कहा जा सकता। और नहीं, क्यों आप ऐसी कामना करते, क्यों हनुमान जी नहाने की कामना? हनुमान जी की कामना हम लोग इसलिए करते हैं कि भगवान हनुमान जी जब नहा लेते हैं तो ऐसे हम लोगों को भी तृप्ति मिलती है, सारे शहर वासियाँ सब आनंद के साथ रहते हैं। उनके स्नान करने से हम लोग आनंद जो प्राप्त करते हैं उसी से हम लोगों का कल्याण होता है। क्या नाम है? प्रमोद कुमार दुबे। जहां स्कूल विलय को लेकर सभी पार्टियां प्रदर्शन विपक्ष कर रही हैं, तो आज कलेक्टेड एक छोटा सा बच्चा भी आम आदमी पार्टी के संग हाथों में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करता नजर आया। और हाथ में पोस्टर था और जिस पर लिखा था मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। बता दें, जहां प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम होने पर स्कूल का विलय किया जा रहा है और जिस स्कूल में छात्र कम है उसे बंद करा जा रहा है। अब सरकार के इस आदेश के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो गया है और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे हाथों में पोस्टर लेकर के मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। तो वहीं एक छोटा सा बच्चा भी यहां विरोध प्रदर्शन करता नज़र आया और हाथों में उसके पोस्टर था। और जब उससे भी पूछा गया तो उसका कहना था स्कूल चाहिए। मगर जिस तरह से यहां विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जो कि जिला अध्यक्ष सर्वेश यादव के नेतृत्व में यहाँ लोग विरोध प्रदर्शन करते नज़र आए और साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आइए दिखाते हैं आपको। आपको क्या चाहिए? स्कूल चाहिए। आपको क्या चाहिए? स्कूल चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आज मधुशाला बनाम पाठशाला की लड़ाई चल रही है। आम आदमी पार्टी इस मुहिम को आगे तक ले जाएगी और इसकी लड़ाई आगे तक लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है योगी सरकार। हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता लड़ेंगे। और जब तक इन स्कूलों को ये रोकेंगे नहीं, इस प्रस्ताव को मर्ज करना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम लड़ते रहेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भविष्य का सवाल है। उत्तर प्रदेश को जंगल राज में तब्दील नहीं होने देंगे। सर्वेश यादव, जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, प्रयागराज। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का जो कार्रवाई चल रही है, स्कूल को मर्ज करने की बात कही जा रही है। एक ग्राम सभा में एक स्कूल है जिसकी दूरी कम से कम 2 से 2.5-3 किलोमीटर पड़ती है। अगर आप एक दूसरे गांव के स्कूल बंद कर देंगे तो ये 6 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। एक छोटा बच्चा, गरीब का बच्चा 6 किलोमीटर पैदल कैसे आएगा? आप बस की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, कह रहे हो कि वहाँ बच्चे नहीं इसलिए इसको बंद किया जा रहा है। भाई, स्कूल को और सुंदर बनाओ, बेहतर बनाओ। आज पुराने जमाने के हिसाब से टाट पट्टी है, कोई भेजना नहीं चाहता। स्कूल को और सुंदर बनाओ, बेहतर बनाओ, मॉडल बनाओ और शिक्षा व्यवस्था को सुधारो। हमारी न्यायपालिकाएं कहती हैं अफसरों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे उसमें जाग पड़े। जब स्कूलें बंद हो जाएगा तो कहाँ जाग पड़ेंगे? इसको माननीय न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इसको संज्ञान लेना चाहिए और इस पर योगी सरकार के इस काले कानून को वापस लेना चाहिए और सख्त आदेश देना चाहिए। आज हम लोगों ने जिला अधिकारी कार्यालय प्रयागराज में आज हम लोगों ने इस बात का ज्ञापन दिया कि योगी सरकार से अपील किया कि प्राइमरी स्कूल को मत बंद करो। और आप तो उत्तर प्रदेश में आजकल मदिरालय बढ़ा रहे हो, मदिरालय को आप दे रहे हो। बताइए, शिक्षा बढ़ाना चाहिए, शिक्षा पे आप बजट कम कर दे रहे हो, मदिरालय बढ़ा रहे हो। तो हमारा कहना है मदिरालय नहीं, उत्तर प्रदेश को पाठशाला चाहिए। अंजनी मिश्रा, आम आदमी पार्टी, श्रम प्रकोष्ठ, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। हज़रत अली अकबर के ताबूत और 2 विशाल अलम व हज़रत अली असगर के झूले के साथ स्वर्गीय मुस्तफ़ा हुसैन के अज़ा खाने से अंजुमन मुहाफ़िज़े अज़ा कदीम ने नौहा और मातम की सदाएं बुलंद करते हुए निकाला जुलूस। बता दें, रोशन बाग स्थित इमाम बाड़ा स्वर्गीय मुस्तफ़ा हुसैन से छठी मुहर्रम का ऐतिहासिक जुलूस अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया। नागरिक सुरक्षा के पूर्व डिप्टी वार्डन नासिर जैदी, वार्डन व पूर्व जुलूस आयोजक खुशनूद रिजवी की सरपरस्ती में देर रात हज़रत अली असगर के झूले 2 विशाल आलम हज़रत अली अकबर के ताबूत का जुलूस निकाला गया। अज़ा खाने में काजिम अब्बास अहमद, जावेद कज़न, जरगाम हैदर, एजाज हुसैन अदी ने गमगीन मरसिया पढ़ा तो ज़ाकिर अहले बैत रज़ा अब्बास जैदी ने शहादत का गमगीन तस्किरा किया।
बाद मजलिस शबीह ताबूत हज़रत अली अकबर हज़रत अली असगर का झूला और 2 विशाल अलम को गुलाब व चमेली के फूलों से सजाकर ज़ियारत को निकाला गया। अंजुमन मुहाफ़िज़े अज़ा कदीम दरियाबाद के नोहा खानों ने गुलाम अब्बास नकवी व अन्य साथियों ने पुरदर्द नोहा पढ़ते हुए जुलूस निकाला, जो रोशन बाग बख्शी बाज़ार मस्जिद काजी साहब से मुड़कर काजीगंज स्थित इमाम बाड़ा फूटा दायरा पर पहुंचकर संपन्न हुआ। स्कूल विलय प्राथमिक होने पर अब जहां लोगों में आक्रोश है, तो साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में जहां कांग्रेस के नेताओं ने पहुंचकर तख्ती पोस्टर लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां महिलाएं भी थीं, जहां लिखा गया था प्राइमरी स्कूल में अंग्रेज़ी माध्यम पढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मुर्दाबाद, और साथ ही लिखा था कि यहां पर गरीब के बच्चों को शिक्षा दो, ना कि स्कूल बंद करो। इस तरह के पोस्टर लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन करते कांग्रेस नेता नजर आए। साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है एडीएम के माध्यम से, और यहां महिलाएं और कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर। और साथ ही ये प्रदर्शन पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन के नेतृत्व में किया गया, जहां सभी कांग्रेसियों ने यहां पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेताओं का, आइए दिखाते हैं आपको। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर आज हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों की संख्या को लेकर के और प्राथमिक विद्यालय बंद कर रही है, और 5000 विद्यालयों को इन्होंने प्रस्ताव दिया है कि वहां पर बच्चे कम हैं, इसलिए मर्जर कर दिया जाए। तो उसी के विरोध में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और अब सरकार से मांग करते हैं कि आप प्राथमिक विद्यालय मत बंद करिए, नहीं तो गरीबों की शिक्षा, गरीब व्यक्ति जो है शिक्षा से वंचित हो जाएगा, क्योंकि गरीबों के पास इतना पैसा नहीं कि प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सके। उसी को लेकर के आज हम लोग राज्यपाल महोदया को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं कि विद्यालय को बंद करने से रोका जाए। सरकारी स्कूल प्राइमरी और जूनियर स्कूल को बंद करा जा रहा है, सरकार बंद कर रही है। ऐसे में गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनको तो पढ़ना ही है, जाहिल तो रहना नहीं है, पढ़ना बहुत जरूरी है आज के दौर को देखते हुए। तो ये स्कूल ऐसा विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज बंद होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे पर मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इस देश में बच्चों को, लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहती है। ये बताइए किस तरह से आप लोग मांग करें, किस चीज का विरोध? देखिए, आज हम लोग का विरोध यही कि जो सरकारी और प्राथमिक विद्यालयों 5000 विद्यालयों को जो मर्ज किया जा रहा है, हम उसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। गरीब जो गार्जियन है, गरीब जो परिवार है, अपने बच्चों का वो स्कूल की फीस नहीं दे सकता है, महंगी किताबों का पैसा नहीं दे सकता है। और मिड डे मील मतलब जो गरीब सरकारी स्कूलों में जो लोग कर्मचारी खाना बनाते थे, उनको रोजगार मिल रहा था, उनके परिवार चल रहे थे, और उनको भी वहां से निकाला जा रहा है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। और अजय राय जी के निर्देश पर, राहुल गांधी के निर्देश पर प्रदेश व्यापी और देश व्यापी आंदोलन होगा, ताकि सरकारी स्कूलों को मर्ज न किया जाए, वहां पर उनकी व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। भाई, सरकारी स्कूलों में 30 बच्चे क्यों रह जाते? पहले क्यों 3000 रहते थे? इसलिए रहते थे क्योंकि सरकारी स्कूल में एक अच्छा मेंटेनेंस जाता था, उनको अच्छी सैलरी मिलती थी, और उनके प्रति एक मेंटेनेंस होता था। आज उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की जो टीचिंग वाली भर्ती होती है उसको बराबर निकाला जाए। टीजीटी पीजीटी के लिए जो बच्चे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए समाधान निकाला जाए, ताकि जो सरकारी स्कूल जो है वो बेहतर हो पाएंगे, तभी गरीब बच्चों का कल्याण हो पाएगा। विनय पांडे, पूर्व महानगर संगठन सचिव, कांग्रेस कमेटी, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के नया कटरा जिला उद्योग कार्यालय, खनिज कार्यालय में पूर्व आईएएस अधिकारी के आवास के सामने ये सीवर लाइन 5 दिनों से बीच सड़क पर बह रही है, और आम जनमानस को यहां से गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर विभाग आंख मूंद कर बैठा है और सड़कों पर जलभराव होता है, आने जाने वाले परेशान होते हैं। और ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह की समस्या हो रही है, आइए दिखाते हैं आपको। भैया, क्या समस्या रोड पे आ रही है? ये 4-5 दिन की सीवर जो है बह रहा है, ये 4-5 दिन हो गया ये बहते हुए।
संगम नगरी प्रयागराज में माह मुहर्रम की 6 तारीख को अंजुमन इस्लामिया इमामबाड़ा से एक भव्य पारंपरिक ताजिया जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। ये जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस इमामबाड़ा पहुंचा। ताजियादार शकील अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलूस अंजुमन इस्लामिया इमामबाड़ा से शुरू हुआ और मान सनोवर रीडर रोड होते हुए निरंजन इमामबाड़ा ताजिया पहुँचा। वहाँ से जुलूस वापस जानसेनगंज कोतवाली चौक होते हुए अंजुमन इस्लामिया इमामबाड़े पर ही संपन्न हुआ। इस मौके पर कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने मुहर्रम के महत्व, करबला के शहीदों की कुर्बानियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुहर्रम की सच्चाई बलिदान पाठ पढ़ाता है। इस श्रद्धापूर्ण आयोजन में जहां पार्षद कुसुमलता, इसरार नियाजी, मोहम्मद इरशाद और अहमद आदिल अहमद सहित कई गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में जहां सभी इमाम हुसैन के चाहने वाले जुलूस में शामिल हुए और खिराज अकीदत साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और बता दें, एक भव्य नज़ारा था जहां पर इमाम हुसैन के चाहने वाले हाथों में ढोल और नगाड़े लेकर सड़कों पर नजर आए और या अली या हुसैन के नारे और सदाएं बुलंद करते दिखे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।